हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड, ठीक है। ठीक है, ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड मीन्स किन किन चीज़ों से मिलकर ब्लड बना हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट है प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट प्लेटलेट्स, फिर नेक्स्ट है ब्लड सेल। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में स्टार्ट कर। मैक्सिमम 55% हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। जिसमें प्लाज्मा कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला वाटर, प्लाज्मा में वाटर मैक्सिमम 90% पाया। नेक्स्ट दूसरा सॉलिड, फिर नेक्स्ट है प्रोटीन, फिर नेक्स्ट ग्लूकोज। ये तीनों मिलकर टोटल प्लाज्मा में 10% पाए जाते हैं। तो फंक्शन, फंक्शन में इसका सबसे पहला है, ठीक है। ये क्या करता है, मेंटेन द ब्लड पीएच, ठीक है। जो ब्लड का पीएच होता है उसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है। दूसरा और इसका क्या फंक्शन होता है, इसका मेन रोल होता है, ठीक है। मेन रोल ऑफ प्लाज्मा टू टेक न्यूट्रिएंट, हार्मोन and protein to parts of body need it, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, मेन इसका रोल होता है प्लाज्मा का, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और प्रोटीन को बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स है उसकी आवश्यकता अनुसार उन्हें उन बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का इसका काम होता है, ठीक है। प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1026। और कभी कभी ये भी पूछता है कि प्लाज्मा में वाटर कितने परसेंट पाया जाता है, तो 90% पाया जाता है वाटर, ठीक है। और सॉलिड, प्रोटीन, ग्लूकोज ये सब 10% पाए जाते हैं। अब ये तो हो गया प्लाज्मा। अब नेक्स्ट आते हैं प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी हमारे ब्लड का एक पार्ट होता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स इसका दूसरा नाम होता है प्लेटलेट्स का, ठीक है। ठीक है, ब्लड सेल का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। जो ये क्या करता है, हेल्प योर बॉडी फॉर्म क्लॉट्स
टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, ये हमारा जो भी बॉडी क्लॉट्स में हेल्प करता है और ब्लीडिंग को स्टॉप करने में भी हेल्प करता है। और ये क्लॉटिंग फैक्टर सिक्रीट करता है, ये इसका फंक्शन है सारा। ठीक है, सिक्रीट करता है क्लॉटिंग फैक्टर जैसे प्रोथ्रोम्बिन, और प्रमोट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। नेक्स्ट, स्टॉप करता है ब्लीडिंग को। नेक्स्ट, घाव को जल्दी से भरने में भी मदद करता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। अब नेक्स्ट है प्लेटलेट्स की नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट एक सामान्य मनुष्य में कितना पाया जाता है। 150 लैक्स, 1.5 लाख से लेकर 350 लैक्स, 3.5 लाख पाई जाती है। ठीक है, टोटल प्लेटलेट्स काउंट कितना पाया जाता है, 1.5 लाख से 350 लैक्स पाई जाती है। ठीक है, इससे एबव होता है तो बीमारी कॉज करता है, और बिलो होता है तो भी बीमारी कॉज करता है। ठीक है, डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट। ठीक है, कौन सी बीमारी होती है, थ्रम्बोसाइटोपेनिया डिक्रीज होता है। अगर 1.5 लाख से नीचे पाया जा रहा है तो थ्रम्बोसाइटोपेनिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अगर इंक्रीज होता है, कितने से इंक्रीज, 350 लाख से अगर इंक्रीज हो जाता है प्लेटलेट्स काउंट तो थ्रम्बोसाइटोसिस नामक बीमारी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ब्लड सेल पे। कौन कौन सी ब्लड सेल होती हैं। ठीक है, तो 2 होती हैं, कौन कौन सी, आरबीसी और दूसरा डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, जिसको लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का दूसरा नाम है। ठीक है, इसका लाइफ टाइम होता है, लाइफ स्पान 120 डे, मतलब ये इसका लाइफ स्पान, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, अगर उसके बाद फिर ये क्या करती है, ऑटोमेटिक टूट जाती है, फिर उसके बाद नया आरबीसी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है
इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है। जो आरबीसी की सेल होती हैं वो ऑक्सीजन कैरी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। फॉर्मेशन मतलब निर्माण, ठीक है। और जो ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को हीमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस कहते हैं। पोइसिस बोलते हैं। आरबीसी सेल का काउंट 4.5 मिलियन से 5 मिलियन तक होती हैं। आरबीसी नॉर्मल रेंज से अगर बिलो होता है, ठीक है, नॉर्मल रेंज से अगर बिलो होता है या डिक्रीज होता है तो ये भी एक तरह का कंडीशन कॉज करता है, बीमारी कॉज करता है, एनीमिया, ठीक है। और अगर आरबीसी शरीर में आरबीसी का बॉडी में कमी हो जाती है तो एनीमिया कॉज करता है। अगर इंक्रीज हो जाता है, आरबीसी की मात्रा ज़्यादा बॉडी में बनने लगती हैं तो उस कंडीशन में भी एक बीमारी कॉज करता है, जिसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ये सब एग्जाम में पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, जिसको हीम मतलब वर्णक कहते हैं, कोई तत्व, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ठीक है। जो हीम होता है वो तत्व होता है, ठीक है, कौन सा, फेरस, प्रोटोपोर्फिरिन कहते हैं, ठीक है। ग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं। पेप्टाइड चैन होता है, ठीक है, जिसमें से 2 अल्फा
और 2 बीटा होते हैं, ठीक है, जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। 2 अल्फा और 2 बीटा से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ एचपी। एचबी की मात्रा, ठीक है, मेल में कितना पाई जाती है और फीमेल में कितना पाई जाती है। तो मेल में 135 से और फीमेल में 120 से 160 ग्राम लीटर पर लीटर। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन मापने के लिए एक मशीन आती है, ठीक है, मेजरमेंट मशीन आती है। उस पार्टिकल का नाम होता है, ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी, ठीक है, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब नेक्स्ट कंपोजिशन में हमने पढ़ लिया ब्लड सेल्स, पढ़ लिया प्लेटलेट्स, पढ़ लिया प्लाज्मा, पढ़ लिया एरिथ्रोसाइट्स, पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।